नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। सरकारी कर्मचारियों के लिए मंगल का दिन वाकई में मंगल लेकर आया है। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी बढ़ने वाली है। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। लंबा इंतजार इसलिए क्योंकि सरकार ने इसी साल 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन 10 महीने बाद अब जाकर इसका गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यों वाला ये वेतन आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। आज की कैबिनेट बैठक के महत्व की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि आयोग के लिए दिशा निर्देश और दायरा तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन होंगी। साथ ही IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सचिव पंकज जैन इसके मेंबर सचिव होंगे। आगे बढ़ने से पहले वेतन आयोग यानी सेंट्रल पे कमीशन की बात भी कर लेते हैं। पे कमीशन समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और दूसरी सर्विस कंडीशन से जुड़े अलग अलग मामलों की जांच करने और उनमें जरूरी बदलावों के बारे में सुझाव देने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर पे कमीशन की सिफारिशें हर 10 साल के गैप के बाद लागू की जाती है। अब सवाल उठता है कि सैलरी बढ़ेगी कब? आंकड़ों के अनुसार बात करें तो दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग समाप्त हो रहा है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाया गया है। ऐसे में आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का पैसा 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी अगर आयोग 2027 में लागू होता है तो 1 साल का एरियर मिलेगा और अगर 2028 में लागू होता है तो 2 साल का एरियर मिलेगा। अब लाख टके का सवाल, सैलरी बढ़ेगी कितनी? सैलरी बढ़ने के लिए एक तय फॉर्मूला है जिसमें सबसे बड़ा किरदार फिटमेंट फैक्टर अदा करता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57% था। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इस बार अगर 2.47% का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नई बेसिक सैलरी 30,000 रुपए के करीब पहुंच सकती है। आइए कैलकुलेशन के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी बेसिक पे अभी 18,000 रुपए है तो 2.47% के फिटमेंट फैक्टर के साथ ये सैलरी बढ़कर 44,460 रुपए हो जाएगी। हालांकि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86% रहता है तो नया बेसिक पे 33,480 रुपए होगा। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देखते रहें अमर उजाला द बोनस।